हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी यूनिटी लाइव। इस वक्त हम पहुंचे हैं 3 नंबर में। आपको बता दें ये भीमराव अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी उनके यहाँ नन्हे बन्ने बच्चों के संस्थ में और सावित्रीबाई फुल्ले की जयंती का समारोह किया गया और धामा जी से गुप्ता जी, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन समारोह है। बेसिकली उनका जन्मदिन 3 जनवरी 1900 का है, और लेकिन 3 जनवरी को हम उनका जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। आज हमने उनका जन्मदिन समारोह मनाया है और कुछ कार्यक्रम उनके ऊपर हमने शुरू किए। माता सावित्रीबाई फुले इस देश की सबसे पहली महिला शिक्षक थी, जिसने बच्चों के लिए स्कूल खोले, विधवा विवाह का समर्थन किया और बाल विवाह का विरोध किया। 3 ऐसे मुद्दे थे उनके पास जिन पर वो पूरी जिंदगी आंदोलन करती रही, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में बच्चियों को, महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, सम्मान का अधिकार दिया। और आप देख रहे हैं आज पूरा देश में हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बच्चियां हैं, वो हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। देखिए, हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है। आप हमारे चारों तरफ बैनर देख रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज से 12 साल के करीब पहले हरियाणा की धरती पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुरुआत करी थी, और तब से हम उन नीतियों पर चलते हुए और बाबा साहब के मिशन को और माता सावित्रीबाई फुले की से प्रेरणा लेकर के महात्मा ज्योतिबाई फुले के मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब तक आप महिलाओं को नहीं पढ़ाओगे, उनको सशक्त नहीं करोगे, तब तक देश प्रगति नहीं कर सकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोसाइटी वैसे तो 1994 में रजिस्टर्ड हुई थी। उस शुरू के 8-10 साल हम जन जागरण का काम करते रहे, जागृति का काम करते रहे समाज में जाकर के, और 2012 से हमने यहाँ ये ट्रेनिंग सेंटर खोले। इस समय हमारे यहाँ सिलाई सेंटर का काम चल रहा है, जिसमें 50 से ज़्यादा बच्चा पढ़ रही है। इससे पहले हमारी संस्था में कंप्यूटर्स की क्लासेस थी, ब्यूटी पार्लर की क्लासेस थी, और लगभग हम 2500 से ऊपर महिलाओं को एम्पावर कर चुके हैं स्किल डेवलपमेंट्स में अभी तक। अब हमारा अगला जो कार्यक्रम है दोबारा से, क्योंकि हमारे पास थोड़ी जगह की कमी पड़ रही थी, वो एक हाल ऊपर और बन गया है। इसमें हम ब्यूटी पार्लर का कोर्स शुरू कर रहे हैं और कंप्यूटर का कोर्स शुरू कर रहे हैं, और CET हरियाणा सरकार का जो कॉमन इंट्रेंस टेस्ट है और SSC की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। अब हम बहुत जल्दी जा रहे हैं और हम इन बेटियों को और मजबूत और सशक्त बनाने का कार्य करेंगे। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बधाई। मुझे तो लग ही नहीं रहा था ये 2 दिन की 3 दिन की मैं उसमें समय में आप इतना अच्छा कार्यक्रम कर पाओ, क्योंकि ये दयानंद कॉलेज में प्रोफेसर है और वहाँ जितने भी कार्यक्रम होते हैं ऐसे, उनकी ये हेड है वहाँ पर। सारे मामलों को, ये सारे कार्यक्रमों देखेंगे, तो आप लोगों को इनसे भी सीखना चाहिए। और मैं आपसे 2 मिनट शेयर करना चाहता हूँ कि आज जैसे अभी थोड़ी देर पहले गौतम जी मेरी बाइक दे रहे थे और डिस्कस कर रहे थे। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि आज इस सप्ताह में 3 जनवरी को
जिसने आपको अधिकार दिए, जिनके कारण आज आप वोट पा लिए, जिनके कारण आप इतने अच्छे कार्यक्रम कर पा लिए, जिनके कारण आज एक ट्रेनिंग सेंटर में बैठी हो। ये फुलवारी ऐसे नहीं बनी, इसके पीछे बहुत बड़ी कुर्बानियां। सबसे पहले माता सावित्री बाई की कुर्बानी थी, जिन्होंने सरकारी स्कूल तो आपको एडमिशन भी नहीं देते थे, प्राइवेट की तो बात छोड़ दीजिए, पढ़ने का नाम निशान नहीं था महिलाओं के लिए। वो पहले खुद पढ़ी और खुद पढ़ने के बाद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए स्कूल खोले, और स्कूल ही नहीं खोले जब उनको ये पता चला कि छोटी छोटी बच्चियों का शादी कर दी जाती थी, तो उसने उनका बहुत बड़ा विरोध किया और एक लंबा संघर्ष किया, उसमें विजय पाई। और तीसरी बात और जो उन्होंने आप लोगों के लिए की कि उस समय जो कि बहुत छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी, और कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती थी कि उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, तो वो दूसरी शादी नहीं कर पाते और तय उम्र उनके बाल उड़वा दिए जाते थे और एक किस्म से समाज से अलग कर करके उनको रहना पड़ता था। ऐसी व्यवस्था में उन्होंने उस बाल विवाह का विरोध किया और जो विधवा विवाह था उसका उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने कहा लड़की हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उसका क्या करें, वो सारी उम्र क्यों कुंवारी है, वो सारी उम्र क्यों ऐसे स्थिति में रहा है। तो हम तीन बड़े कारण थे जो माता सावित्री बाई फुले ने आप लोगों के लिए, महिलाओं के लिए उनके दरवाजे खोले। और पूरे में सबसे बड़ा जो काम था महात्मा ज्योतिबाई फुले का था, क्योंकि वो उनको नहीं पढ़ाते, उनको आगे नहीं लाते, तो ये भी बड़ी मुश्किल का काम। उनके बारे में मैं जीवन के बारे में एक घटना आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब वो उनको स्कूल पढ़ाते थे तो महात्मा ज्योतिबाई फुले जो उनके पति थे उन्होंने कहा उसके पिताजी ने कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, तू या तो बहू को पढ़ा ले या मेरा घर छोड़। बड़ा मुश्किल का मामला था। तो उन्होंने अपने पिताजी को बहुत कहा कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये पढ़ भी जाएगी और मैं घर में भी आपकी देखभाल करूंगा। लेकिन उस समय बड़ी दिक्कत थी समाज में और उस सामाजिक व्यवस्था के कारण उनके पिताजी को छोड़ना पड़ा और महात्मा ज्योतिबाई फुले ने घर छोड़ दिया। घर छोड़ करके वो अपनी पत्नी को लेकर पहुंच गए और उन्होंने उसको पढ़ाया और फिर स्कूल खोले। आप बता दिला सकते, हम छोटी छोटी बातों पर कभी कभी ऐसे बोल देते हैं, इसलिए बच्चों में आपको बार बार ये कहता हूँ कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, आपको मौका मिला, आप सौभाग्यशाली है कि जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ने आते हैं कि हमारा नहीं आपका स्कूल, और आपको अधिकार दिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महात्मा ज्योतिबाई फुले के फॉलोवर थे, उनके पक्षों पर चल रहे थे, उनकी शिक्षा ली उनके जीवन से। और फिर जब देश आजाद हुआ, देश के पहले कानून मंत्री बने, तो संविधान में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया और वो ऐसा अधिकार उन्होंने लिखा कि यदि किसी देश की महिलाएं नहीं पढ़ती है तो वो देश अनपढ़ के बराबर रह जाता, और किसी देश की प्रगति को नापना है तो उस देश की महिलाओं की पढ़ाई को, प्रगति को नापना, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। इसलिए उसी पद चिन्हों पर चलते हैं, बाबा साहब की पद चिन्हों पर, महात्मा ज्योतिबाई फुले के पद चिन्हों पर और सावित्रीबाई फुले के पद चिन्हों पर चलते हुए हमने ये स्कूल खोला। इसमें श्रीमती निर्मल धमा का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जब तक वो रही अपनी पेंशन से आप लोगों की टीचर की फीस देती थी हर महीने, हम कोई पैसा नहीं लेते थे उसमें। अब थोड़ा सा हमने आप लोगों से सहयोग दे करके और बढ़िया उसको चलाने की कोशिश करी। उन्होंने भी, जो मैंने पहले भी बताया, आज फिर बता रहा हूँ दोबारा, कि 10वीं जब मेरी शादी हुई तो 10वीं पास की और उसके बाद वो पढ़ी लिखी और शहर में बड़ी अधिकारी बनी। बच्चों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना। इसीलिए मैं आपसे दोबारा अनुरोध ये करता हूँ
ये समय भी बहुत हो गया कि आप बच्चे यहाँ जितने दिन आते हो जिनसे पढ़ो, मेंटेन करो। और एक बात जो और मैं कहता हूँ, किसी बच्चे ने शुरू नहीं करी है, असल तो मेरे को लगता है सब बच्चों ने शुरू कराया। आज फिर कुछ की माताएं बहनें बैठी है। आप सुबह उठोगे, अपने माता पिता को नमस्ते करेंगे, स्कूल से जाएंगे तो अपने माता पिता को नमस्ते करेंगे। आपने ये बात ध्यान करने की है, ठीक है। आप ये प्रण लेके जाएंगे सब बच्चियां कि आज से हम अपने माँ बाप को सुबह शाम नमस्ते करेंगे और उनकी आज्ञा का पालन करेंगे और उनके बताए रास्ते पे चलेंगे। और बाबा साहब